अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आप अपनी दो 150 वाट की सोलर पैनल को एक बैटरी के साथ सीरीज़ में कनेक्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल चैनल के ऊपर यही था कि क्या हम अपनी दो सोलर प्लेट को सीरीज़ में कनेक्ट करें या पैरेलल में कनेक्ट करें। अगर हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो उसका हमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। अगर हम उसे पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसका हमें क्या फ़ायदा और नुकसान होता है। और ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था कि क्या हम 24 वाट की एक सोलर प्लेट को या दो 150 वाट की सोलर प्लेट को सीरीज़ में कनेक्ट करके 24 वोल्ट के साथ एक बैटरी को अटैच कर सकते हैं कि नहीं। तो इसका जवाब है जी हाँ, आप कर सकते हैं। आप लोग ये देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे पास एक बैटरी पड़ी हुई है ओसाका की, जो कि इस वक्त फुली चार्ज के करीब है। ये कंट्रोलर के ऊपर सिर्फ मैंने बैटरी के कनेक्शंस किए हुए हैं। यहाँ पर 12.9 आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। ये हमारे पास डिजिटल क्लैंप ऑन मल्टीमीटर है। मैंने वोल्टेज की रीडिंग के ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है। 39 वोल्ट इस वक्त ऊपर से आ रहे हैं। ये इसके कनेक्शंस हैं। तो अब मैं ज़रा आपको छत की जानिब लिए चलता हूँ और आपको वहाँ पर दिखाता हूँ कि कितने सोलर पैनल लगे हुए हैं और मैंने उसको कैसे कनेक्ट किया है। वेल जी दोस्तों, आप लोग ये देख सकते हैं कि हमने दो सोलर पैनल्स को कनेक्ट किया हुआ है। अभी मैंने इनको सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ है। तो ज़रा मैं आप लोगों को पहले सीरीज़ के कनेक्शंस के बारे में समझा देता हूँ कि सीरीज़ के कनेक्शंस को कैसे किया जाता है। दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं अपनी छत के ऊपर और यहाँ पर आप लोगों को ये मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मेरे पास इस वक्त 150 वाट के दो सोलर पैनल हैं। तो इसको कनेक्शंस को करने का तरीकाकार ये होता है कि एक प्लेट के पॉजिटिव को आपने दूसरी प्लेट की नेगेटिव के साथ लगा देना है। जैसा कि मैंने लगाया हुआ है कि पॉजिटिव को दूसरे की नेगेटिव के साथ। तो इस तरह से आपने कनेक्शंस करनी है। बाकी जो दो वायर्स बचती हैं, एक नेगेटिव और पॉजिटिव, उसको आपने नीचे बैटरी की तरफ ले जाना है। बहुत ही आसान तरीकाकार है। ज़रा मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैंने इसको ऊपर कर दिया है एक के पॉजिटिव को दूसरे की नेगेटिव के साथ, और बाकी जो दो बचती हैं उनको मैं एक वायर के साथ कनेक्ट करके नीचे की तरफ ले जा रहा हूँ। यहाँ पर जगह कम होने की वजह से मैं आप लोगों को ठीक से दिखा नहीं पा रहा। सो आई होप आपको समझ आ रही है। अब हम दोबारा अपने कंट्रोलर की जानिब चलते हैं और वहाँ पर जाकर डिस्कस करते हैं। वेल जी दोस्तों, सीरीज़ कनेक्शंस का मैंने आप लोगों को बता दिया कि सीरीज़ कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं। अब बारी आती है इसको टेस्ट करने की कि आया हम अगर इसे कनेक्ट करते हैं अपने चार्ज कंट्रोलर के साथ तो कोई मसला तो नहीं होगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों के जहन में यही सवाल होता है कि बैटरी तो 12 वोल्ट की है और हमने ऊपर से दो को कनेक्ट किया तो 24 वोल्ट बन जाएंगे। जब 24 वोल्ट बन जाएंगे तो या कंट्रोलर ख़राब हो जाएगा, बैटरी ख़राब हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि कुछ नहीं होता। यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल कनेक्ट करूँगा। नेगेटिव में नेगेटिव और पॉजिटिव की जगह पर आपने पॉजिटिव को लगा देना है। और अभी हम ये देखते हैं कि हमारा सोलर जो है वो कंट्रोलर चार्ज करना शुरू हुआ है कि नहीं। ये देखें, आप लोग ये देख सकते हैं कि हमारा जो चार्ज कंट्रोलर है बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है चार्जिंग करना। और अब हम वोल्टेज की मेजरमेंट करते हैं कि आया हमें कौन कौन से पॉइंट पर कितने कितने वोल्टेज मिल रहे हैं। यहाँ पर अगर हम मेन के ऊपर इसे लगाते हैं तो हमें यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं। ज़रा मैं इसे अच्छी तरह से कनेक्ट कर लूँ। आप लोग ये देख सकते हैं 24, 25, 28 कमोबेश हो रहे हैं। मेन के ऊपर हमें वही वोल्टेज मिल रहे हैं जो ऊपर से आ रहे हैं। जबकि अगर हम इसकी बैटरी टर्मिनल के ऊपर लगाते हैं अपने मल्टीमीटर को, तो आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पर स्टेबल वोल्टेज है जो कि 12 से 14 के दरमियान है। चूँकि बैटरी इस वक्त फुली चार्ज के करीब है, इसलिए हमें इतने ही वोल्टेज मिलेंगे। ये 24 तक नहीं जाएंगे, ये सिर्फ इतने ही रहेंगे। लोड के ऊपर भी हमें वही वोल्टेज मिलेंगे जो हमें बैटरी के ऊपर मिल रहे हैं। सो ये तो हो गया दोस्तों कि सीरीज़ कनेक्शन करने का कैसे किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि सीरीज़ कनेक्शन का हमें क्या फ़ायदा होता है और पैरेलल कनेक्शन का हमें क्या फ़ायदा होता है। तो चले मैं इसके बारे में भी आप लोगों को बता देता हूँ। प्रैक्टिकली तौर पर करके देख लेते हैं। हम इस कंट्रोलर से इन दोनों वायर्स को उतार लेते हैं। अभी इस वक्त ये 24 वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं। तो आप लोग ये देखें कि यहाँ पर आपको स्पार्किंग ज़्यादा नज़र आएगी। उसकी रीज़न ये है कि ये 24 वोल्ट की स्पार्किंग है। तो अगर आप बात करें कि 24 वोल्ट के सिस्टम का क्या फ़ायदा है, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इसके ऊपर ज़्यादा लोड वाली चीज़ें, एसी, फ्रिज वगैरह, ये वाले अगर आप चीज़ें चलाना चाहते हैं तो 24 वोल्ट वाला सिस्टम इस्तेमाल करें। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ये ज़्यादा लोड के लिए इस्तेमाल होता है। और अब बारी आ जाती है इसके एम्पेयर्स की टेस्टिंग की। तो एम्पेयर्स की टेस्टिंग के लिए मैं पहले 40 एम्पेयर के ऊपर इसकी रीडिंग को सिलेक्ट करता हूँ और इसके बाद मैं कोई से एक वायर इसके अंदर से गुजार लेता हूँ।
ठीक है, मैंने वायर को गुजार दिया, मैं इन दोनों को आपस में जोड़ देता हूँ। तो आप लोग ये देखें कि 4.75 एम्पेयर आ रहे हैं, या 5 एम्पेयर के करीब हमारे पास जो है वो इस वक्त हमें एम्पेयर्स मिल रहे हैं। आप लोगों के बिल्कुल सामने हैं, 5 एम्पेयर के करीब हमें एम्पेयर्स मिल रहे हैं। ठीक है, ये 24 वोल्ट के सिस्टम, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि 24 वोल्ट अगर हम सीरीज़ सर्किट में देखें तो सीरीज़ सर्किट में जो वोल्टेज होते हैं वो प्लस हो जाते हैं और जो एम्पेयर्स होते हैं वो इतने ही रहते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, अब हमारे पास जो सोलर सिस्टम है वो 150 वाट की सोलर प्लेट है। तो इसे अगर हम अपने सिस्टम के साथ लगाते हैं तो ये मैक्सिमम 5 से 7 एम्पेयर देती है। तो इन दोनों को मैंने कंबाइन किया तो दोनों के 5 एम्पेयर आ रहे हैं। अब हम पैरेलल कनेक्शन की बात करते हैं, पैरेलल कनेक्शन में हमें क्या फ़ायदा होता है। वेल जी, तो दोस्तों बात कर लीजिए पैरेलल सिस्टम की। पैरेलल सिस्टम में आप लोग ये देख सकते हैं कि मैंने दोनों प्लेट्स के प्लस को प्लस के साथ, माइनस को माइनस के साथ जोड़ दिया। तो ये देखें, यहाँ पर हमारे पास 19 से 20 वोल्ट हमें मिल रहे हैं। तो अब हम एम्पेयर्स की बात कर लेते हैं कि हमें एम्पेयर्स कितने मिलते हैं। एम्पेयर्स की टेस्टिंग के लिए मैं मीटर को 40 एम्पेयर की रीडिंग के ऊपर सेलेक्ट करता हूँ। 0 सेट करने के बाद मैं अगर इन दोनों वायर्स को आपस में अटैच कर देता हूँ तो आप लोग ये देखें कि हमें 10 एम्पेयर के करीब वोल्टेज मिल रहे हैं, एम्पेयर मिल रहे हैं। तो आपके सामने है कि अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हमें एम्पेयर ज़्यादा मिलते हैं, तो अगर हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो हमें वोल्टेज ज़्यादा मिलते हैं, एम्पेयर कम हो जाते हैं, एम्पेयर 5 पे ही रहते हैं क्योंकि एक प्लेट के 5 एम्पेयर होते हैं। तो आप लोगों के बिल्कुल सामने है कि हमें इस वक्त प्लेट्स वही हैं, एम्पेयर्स जो हैं वो प्लस हो गए हैं। ये मैंने प्रैक्टिकली आप लोगों को करके दिखा दिया है कि किस तरह से आपके पैरेलल में एम्पेयर्स ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दोस्त ये कह रहे थे कि हमें ये बताया जाए कि हम सीरीज़ में कनेक्शन करें या पैरेलल में कनेक्शन करें, सीरीज़ में ज़्यादा फ़ायदा है या पैरेलल में ज़्यादा फ़ायदा है। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पैरेलल और सीरीज़ के बारे में समझ आ गया होगा और आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि हम 2 प्लेट्स को सीरीज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नुकसान और फ़ायदा मैंने आप लोगों के सामने बता दिया है। सो लास्ट में मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास 12 वोल्ट का सिस्टम लगा हुआ है, 12 वोल्ट वाली एक ही बैटरी है, तो आप कोशिश करें पैरेलल कनेक्शन में इसे इस्तेमाल करें। और अगर आपके पास 2 बैटरीज लगी हुई हैं तो आप सीरीज़ सिस्टम का इस्तेमाल करें, सीरीज़ में अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को 150 वाट की 2 प्लेट्स की सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, 250 या 300 वाट की सीरीज़ की नहीं, क्योंकि अगर आप उनको सीरीज़ में लगाएंगे तो उनके वोल्टेज प्लस हो जाएंगे और वो 48 के करीब पहुँच जाएंगे। सो दोस्तों, आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और डेली रेगुलरली इस तरह की अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल मिस्टर इंजीनियर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के लास्ट पर आपको मेरा फेस नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दोस्तों, इसी के साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।